तो आप लोगों से मेरी विनती प्रार्थना है कि आप कुछ चलते चलाते, बहुत गया थोड़ा रहा, ये भी जाने वाला है। बहुत समय चला गया और मतलब ये अब जो रह गया उसमें कुछ है, ये भी कर लो और इसको भी कर लो। मैं कब मना करता हूं? मैं तो किसी को साधु बनाता। मैंने तो स्वामी जी महाराज से कहा था कि कहीं काम कर ले, कह लगे अरे भाई जब छोड़ करके चल दिए हो तो अब और दूसरा काम कर लेना, अब ये छोटा मोटा काम क्या करते हो, काम तो काम है, तो ये बड़ा काम करना, तो इस बड़े काम में भी तो समय लगेगा, एक छोटे से काम में तो ये बड़ा भी काम किया जा रहा और छोटा भी काम करना पड़ता। वही मियाँ दरबार करते हैं और वही मियाँ चूल फूकते हैं, दोनों काम करते हैं। तो असली चीज ये है कि इसको समझो और नामदान ले लो, ये बड़े सौभाग्य की घटना, ये अमोलक वस्तु नहीं मिलती। कितने लोग यहां से चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं आश्रम पर गया लेकिन नामदान नहीं मिल पाए। तो गलती तो उनकी ये हो गई कि वो मथुरा चले गए होंगे, वृंदावन, तब तक नामदान हो गया, फिर शाम को जब समय नहीं मिला तो उनके जाने का समय हो गया, वो चले गए। लेकिन यह है कि नामदान तो होता ही। अगर आप ये प्रतिज्ञा करते कि वास्तव में मुझे नामदान लेना है तो आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये तो मथुरा ही है, ये तो मधुबन यानी 84 कोस की परिक्रमा का प्रथम स्थान है, यहीं से शुरुआत होती है परिक्रमा की। और उस स्थान पर आप बैठे हुए हो तो जो आपने मुख्य स्थान को पकड़ लिया तो आप अपनी वस्तु को ले लीजिए, तब आप जाकर के परिक्रमा लगाइए। इसलिए अमोलक चीज लीजिए, बड़े समय ये समय है तो जो भगवान का नाम बोलो, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। सबकी ये बात, पूजा करने वाले अपनी पूजा करते रहो, जब पूजा करके आओ तो चुपचाप जबान को बंद रखो और चुपचाप अपना बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। पूजा करने वाले अपनी पूजा करें, क्योंकि उसका संकल्प अलग है, हर चीजों का संकल्प अलग अलग होता है और उस संकल्प के फल भी अलग अलग होते हैं। इसलिए वो तो आप अपना काम करते रहो और वो चीज आप अलग लो और ये चीज अलग है, इसका अलग संकल्प है। ये नहीं है कि एक ही चीज अलग अलग है तो अलग अलग काम है, बहुत अलग अलग संकल्प करके और यथाउचित जिसको जितनी जरूरत उसको दिया जाएगा। तो सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो। टाट वाले भी है, पुराने नामदानी है, सादे भेष में, सादी पोशाक में, जिनसे कहो कि भाई आप पुराने नामदानी हो या टाट वाले, तो हमको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान ये और आवाजें लिखवा दो और हमको भजन 2 मिनट में, हमको ध्यान 2 मिनट में और 2 मिनट में हमको सुमरन, ये सब विधि हमको भजन ध्यान सुमरन की बता दो। विधि आपको ये बैठाल कर और सुमरन की विधि आपको ही बता दे। फिर जब आप विधि उसको समझ लो और नाम याद हो जाए, रूप और स्थान और आवाजें, फिर सही सही रूप से करना। अब आप शुरू कर दो तो देखो कितनी जल्दी आप मनुष्य मंदिर में खजाना मिलता है। ये तो आत्म खजाना है, ये रूहों का है, जीवात्माओं का ये भरा हुआ। लेकिन महापुरुषों के बगैर भेद बताए बिना युक्ति के ये कोई जान नहीं सकता। इसको कहते हैं नापा। पहले लोग दीक्षा कहते थे कि दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, कान फूंक दो। अब ये कान आन फूंकना, मंत्र, ये सब अलग है, ये नामदान है, ये सर्वोपरिदान है। ये अब और सब चीजें पीछे हो गई, असली चीज ये है। और मंत्र ये दिया है कि आप भजन करो तो कान खुल जाए, ध्यान करो तो आंख खुल जाए, और आंख और कान खुले तो सुनने लगो और देखने लगो तो मंत्र तुम्हारे वशीभूत हो। वो कहा नहीं है कि मंत्र को वशीभूत करना, ऐसा काम कर लो अपने जीवन में तो अच्छा है। बोलो जय गुरुदेव। देखो बच्चियों,
देवियों, मेरी आपसे बहुत बड़ी प्रार्थना है कि अपने अपने पतियों को जो 40 सालों से बुद्धि जो ये दान में देते रहे, बुद्धि को गलत स्थानों पर बेचते रहे, अब की बात ये ढंढोरा हमारे आगे आने वाले खंड में बचेगा कि देवियों को बताया जाएगा कि बुद्धि को अपने अपने पतियों की बेचने मत देना। ऐसी जगह पर बुद्धि का उपयोग करो कि तुम्हारी बुद्धि बिके भी नहीं, कोई खरीदे भी नहीं 5 साल के लिए, और बुद्धि के एवज में उस विवेक से काम ले लो कि बुद्धि को बेचो भी नहीं और बुद्धि का सहयोग भी कर दिया और कुछ भी पाप तुमको नहीं लगा, लेकिन तुमने जो अभी बुद्धि बेची है 5-5 साल के लिए, तो इतने बड़े बड़े जो पाप हुए वो सब पाप छा गए। तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। तुम ये कहोगे मुझे सुख मिल जाएगा, कभी कदाप सुख नहीं मिल सकता। वो तो महापुरुषों का जो संकल्प है उसी से कुछ हो सकता है, बाकी जो तुम्हारे ऊपर बोझा लदा हुआ वो सपने में भी तुमको सुख मिलने वाला नहीं। आपने वो काम किया है, इसलिए अपनी अपनी बुद्धि को जगाओ और जगाकर फिर इसको बेचो मत। कोई तुम्हारी बुद्धि को खरीद ना सके, इस तरह के तुम बन जाओ और बुद्धि का विवेक में फिर काम लो, अपना भी काम ले लो और औरों का भी काम कर लो। वो मैं अभी खंडों में मैं इसका विस्तार से प्रचार करूंगा। वैचारिक क्रांति में ये सब कुछ आ जाएगा, आप घबराओ मत, और भारत में वैचारिक क्रांति उठ खड़ी होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमने तो ये कहा था, इन लोगों ने कहा था बाबा जी आपके पास कुछ अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा मैंने 30-35 साल से अच्छे आदमियों को बनाया। कल आप कहोगे कि बाबा जी आप बुद्धि और अकल को बेच दिया तो तेरे पास इंसान क्या रह गया? तो बिकी हुई अकल और बिकी हुई बुद्धि से भगवान का स्मरण और खुदा की तू इबादत कैसे कर सकता है? ये सोच तो कम से कम, क्योंकि तूने तो अपनी अकल को बेच दिया।